We are at least 2 decades behind from our neighboring countries, from the first world countries. पाकिस्तान में जो प्राइवेट कंपनीज हैं उसमें एजाइल फॉलो हो रहा है. It's a buzzword. We saw कि वहाँ पे नाम ज़रूर इस्तेमाल होते हैं, but mindset वो नहीं है. Who are working on that methodology, who are advocating it. The biggest reason is कि this is a way forward. यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी ने आपको मोर एजाइल कर दिया है. पीआर कैंपेन सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क में क्रिकेटर्स की होती है. नूरी दस एप्पल नहीं रख सकते. नहीं रख सकते. एजाइल इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लोग कहेंगे कि जी दिस इज़ द लास्ट प्लेस जहाँ पे एजाइल नाम की कोई चीज़ हो सकती है. I have seen people within the ministries who are implementing Agile. हम लोग पीछे क्यों रह गए? क्योंकि अगर हम एक काम 5 साल पहले कर सकते थे, उस 5 साल के अंदर ब्यूरोक्रेसी आ गई, उस काम के अंदर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आ गए. एज प्रेसिडेंट ऑफ एजाइल, अगर मैं कहूँ कि जी एडवोकेसी करनी है, ठीक है, एजाइल की, ठीक है, और गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आपका पहला स्टेप क्या होगा? पॉलिसी मेकर्स का इशू ये है कि दे डोंट हैव एक्चुअली द टाइम. हमारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के एम्प्लॉयज़ हैं, दे हैव एम्पल टाइम. आप यहाँ से कुछ पॉजिटिव दिखाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से कुछ कंपनीज, कुछ सक्सेस स्टोरीज को इंटरनेशनली लेके जाना पड़ेगा. हम प्रोजेक्शन नहीं दे पा रहे, एंड दैट कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन वी आर अंडर वन बैनर विद अ कंबाइंड फोर्स. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ साइब्रेडकास्ट. अभी तक हम बिज़नेस की एक जर्नी में आपको साथ लेके चल रहे थे. हमने बात की कि बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या चैलेंजेस हैं, क्या स्टेजेस होती हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आपने कैसी पूरी करनी है, और अगर टफ़ इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं तो उसमें आपने क्या स्ट्रेटजी अपनानी है. इसी तरह हमने लास्ट एपिसोड्स में ये बात भी की कि आपको उसके लिए राइट पर्सन से और इंडस्ट्री लीडर्स से कनेक्टिविटी कैसे करनी है. अब आते हैं उसकी एग्जीक्यूशन के पार्ट पे कि आपका जो बिज़नेस है उसकी ब्रांड डेवलपमेंट कैसे होगी, उसकी मार्केटिंग कैसे होगी, और उसमें आप कौन सी मेथडोलॉजीज़ यूज़ करेंगे कि आप अपने गोल्स के मुताबिक अपनी प्रोडक्ट, अपना सॉफ्टवेयर, अपना सॉल्यूशन डेवलप कर सकें. तो इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शेख वकास नईम, जिनका 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मीडिया एंड आईटी कंसल्टेंसी का, एंड ही इज़ आल्सो प्रेसिडेंट ऑफ एजाइल पाकिस्तान. तो उनको आज वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. Walaikum assalam. Thank you so much for inviting me. Really appreciate you guys doing this wonderful podcast series. इट्स आवर प्लेयर, और इस पे हम होपफुली बड़ी डिटेल में जाएंगे और आपका जो एक्सपीरियंस है उसको अपने ऑडियंस तक ज़रूर पहुंचाना चाहेंगे. स्टार्ट में बिल्कुल बेसिक से करता होता हूँ, और आज भी मेरा सवाल आपसे ये बनता है कि माशाल्लाह यू हैव ए स्ट्रॉन्ग कैरियर, ठीक है, और उसमें मीडिया, ब्रांडिंग, तो ये एजाइल कहाँ से आ गया? Yeah, Agile was this whole journey was a very accidental journey. I would say a surprisingly accidental journey, because I was working in another project which was CXO Pakistan with a couple of colleagues from the industry. अच्छा. So Agile conference was about to happen, and one of the colleague who is the founding member of Agile community in Pakistan, Agile, it was known as Pakistan Agile Development Society back then. So Naveed approached me कि we have a conference coming up and we need someone who can take care of the branding and who can help us with the marketing strategy. हमने इसको reach out कैसे करना है. So I became a part of Agile. Before that, I had very little knowledge of Agile. Then once I joined it and once I attended the conference, it was mind blowing. It was an amazing experience for me to learn from the people, because being agile is what we humans do every day. ठीक है, बट वी नेवर न्यू द टर्म. ठीक है ना, तो हम अपने डेली लाइफ के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें, मीडिया की बात कर लें, किसी भी आप सेक्टर को उठा लें, एजिलिटी इज़ देयर, बट इन डिफरेंट माइंडसेट एंड इन डिफरेंट फ्रेमवर्क्स. तो जब मैंने फर्स्ट कॉन्फ्रेंस अटेंड की, आई गॉट टू मीट द स्पीकर्स. तो इट वाज वेरी प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी कि यार दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. And then I asked Naveed कि यार I just don't want to be a part of this conference, but I will be a part of the whole journey starting from today onward. आप जो भी trainings करवाते हो, आप जो भी seminars करवाते हो, I'll be joining it.
and that's how my journey started in 2019 with Agile. And since then, I have been working with them as a volunteer, and I'm looking after the branding side, the event side. Recently, I became a president of Agile Pakistan, thanks to them for trusting on my abilities and capabilities. So that's how the journey has been. We did couple of initiatives like ACTS, which was Agile Corporate Trainings. We went to organizations, we provided them basics trainings, and especially in the government sector. Then we launched Agile Marathon, which was regional marathon with the name of ARM. And the concept was to bring together the people from India, Sri Lanka, and the other countries like UAE and USA. And this was all virtual because in 2021 COVID happened. We couldn't do the conference, so we came up with this idea. So far this journey has been incredible journey for me. रियली इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसमें आप एक वॉलंटियर से स्टार्ट हुए, नाउ इट्स द प्रेसिडेंट ऑफ द Yeah. दैट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपके जो स्ट्रॉन्ग सूट है उस पर आई हैव सो मच टू आस्क, लेकिन जो अभी जिस पे हमने बात स्टार्ट कर दी है वो एजाइल पाकिस्तान पे, कैसा आप उसको लैंडस्केप देखते हैं कि मतलब आपका जो 4 साल का एक्सपीरियंस है, यू हैव बीन टू मैनी ऑर्गेनाइजेशंस, तो वैसे जो सॉफ्टवेयर की हमारी व्यूअर्स हैं जो उन कंपनीज़ में या आईटी कंपनीज़ में एजाइल किया भी जाता है, उसको लोगों को समझ भी आती है, तो इस पे 2 सवाल हैं कि पहला सवाल ये है कि क्या आप देख रहे हैं कि हमारी कंपनीज़ में जो पाकिस्तान में जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उसमें एजाइल फॉलो हो रहा है, उसकी मेथोडोलॉजी को लेके चला जा रहा है, एंड सेकेंडली जो इसके फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से आईटी के अलावा आप कहाँ कहाँ इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं? देखिए, अगर मैं एजाइल की बात करूं तो इट्स अ बज़वर्ड, ठीक है ना, अच्छा। और हम वी आर वेरी गुड एट यूटिलाइजिंग दैट बज़वर्ड. व्हेन वी विजिटेड मैनी ऑर्गेनाइजेशंस, वी सॉ के वहाँ पे नाम ज़रूर इस्तेमाल होते हैं, बट माइंडसेट वो नहीं है. अच्छा। ठीक है, माइंडसेट, क्योंकि एजाइल के अंदर अगर आपका माइंडसेट नहीं डेवलप हो रहा तो देन देयर इज नो रीज़न कि आप बस अपने साथ एक वो ठप्पा लगा दें कि यार वी आर एजाइल. ठीक है, very few organizations actually do that, and they have made those frameworks, they have trained their human resources. Secondly, सबसे बड़ा फुकदान ये कि एजाइल के ऊपर एकेडमिया में कोई काम नहीं हो रहा, यूनिवर्सिटीज़ में उसका काम नहीं हो रहा. सो वी रिसेंटली स्टार्टेड वर्किंग विद द यूनिवर्सिटीज़ कि हम जब स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे होंगे तो we'll do the seminars, and that would be free of cost seminars for the university students. So when they go into this field, when they join some industry, so at least they are familiar with this term. ठीक है. सेकेंडली उनका माइंडसेट हो गया, हाँ अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन में ये फ्रेमवर्क मिलता है, ये माइंडसेट मिलता है, तो वी कैन अडेप्ट दैट माइंडसेट. अच्छा, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बहुत एजाइल हैं, और माय कॉलीग नवीद अगेन समटाइम्स कोट दिस के ओवर एजिलिटी कैन किल प्रोडक्टिविटी. अच्छा। तो ओवर एजाइल भी नहीं होना चाहिए. और कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सिर्फ एजाइल का नाम है बट माइंडसेट वही है. ठीक है, मतलब मैं देखता हूँ कि कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं एक दफ़ा मतलब वी वर इवेल्युएटिंग के यार व्हाट काइंड ऑफ एजाइल दे आर इम्प्लीमेंटिंग, या वो किस लेवल पे है. तो वहाँ पे हमें जब इंटरव्यूज़ किए तो वी केम टू नो कि यार जूनियर्स से पता चला कि जो सीनियर्स हैं अगर हम उनको उनके नाम से पुकार लें अच्छा। तो वो गुस्सा कर जाते हैं. अच्छा। हालांकि एजाइल कहता है कि भाई देयर इज़ नो ओपननेस ओपननेस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एक फ्लैट हिरार्की होनी चाहिए. अच्छा। लोगों में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि यार आपको सर बोलना है, बॉस बोलना है, इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए. सो येस, हम लोग काफ़ी हद तक अभी तक बज़वर्ड हैं, एंड दैट इज़ वाई एजाइल पाकिस्तान ने पहले जो 6 साल 7 साल काम किया वो सिर्फ अवेयरनेस के ऊपर दिया कि यार है क्या, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, इसकी वैल्यूज़ क्या हैं. ठीक है. अच्छा, जो सेकंड क्वेश्चन था, लाइक आई सेड बिफोर के एजिलिटी इज़ एवरीवेयर, एजिलिटी इज़ इन आवर लाइव्स. वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम होम टू ऑफिस. हमें पता है कि हमने कौन सा रूट लेना है,
हमारे सामने अगर गाड़ी ने ब्रेक मारी है तो हमने ब्रेक मारनी है। अच्छा, किस जगह पे हमने कितनी स्पीड से जाना है, तो ये हर जगह पे होती है। और इसकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आई थिंक हेल्थ टेक में बहुत ज़्यादा है, हाँ बिल्कुल। रियल इस्टेट टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। देन फिनटेक में आजकल बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो रहा है। पहले बैंक्स कुछ रिलक्टेड थे, बट अब नाउ दे आर मेकिंग अ होल डिपार्टमेंट जो कि एजाइल के ऊपर काम करे। एंड देन ऑफ कोर्स द लास्ट वन इज़ मीडिया। मीडिया में मैं बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ एजिलिटी का। द रीज़न इज़ कि इधर न्यूज़ ब्रेक होती है, इधर कोई इंसिडेंट होता है, वी सी इट ऑन टीवी विद इन लाइक कपल ऑफ मिनट्स। उस न्यूज़ का कंटेंट तैयार होता है, उसकी फुटेज बनती है, फुटेज के बाद उससे रेलिवेंट लोगों को फ़ौरन हम लोग टीवी पे ऑन बोर्ड करते हैं। सो दे आर वेरी एजाइल, ठीक है। उनको पता है कि यार हमने किस बंदे को लेके आना है, कैसे लेके आना है, उसकी न्यूज़ कटिंग क्या होगी, और हमने किस तरह से इसको पब्लिश करना है। So I think these four departments, these four sectors are very agile, but they don't know it because this term is owned by the IT sector so far in Pakistan अगर हम बात करें। और अगर ग्लोबल बात करें तो I've seen people advocating about agility in multiple sectors, and I have attended seminars on agile in marketing, agile in HR, agile in finance। तो यहाँ पाकिस्तान में भी नहीं हो रहा है। एजाइल इन एचआर का कॉन्सेप्ट कुछ पाकिस्तान में आया है, और मेरे एक और कोलीग है मीसम, ही इज़ वर्किंग ऑन एजाइल इन फिनटेक सेक्टर। So there is a huge gap between what actual agile is and what we are implementing in Pakistan. So I think with the passage of time we'll be able to close this gap, because now there are so many organizations working in Pakistan. People are understanding this कि इसके benefits क्या हैं, they are reaping the benefits. Organizations who have gone agile, who have implemented agile, are the organizations which are making a difference in Pakistan, and they are renowned brands. They have become renowned brands in Pakistan. अच्छा, इसको एक तो मेरे ख्याल से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की थोड़ी सी ज़रूरत है, क्योंकि अगर मेरे व्यूअर्स उसको ट्राई करेंगे, एजिलिटी को सर्च करेंगे तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही आता है, और उसको कहते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजी या फ्रेमवर्क। अच्छा, हैविंग सेड दैट, हमने ये देखा है कि देखें, जब हम एजिलिटी की बात करते हैं तो ठीक है, वो समझ आ गई, वो माइंडसेट भी आप क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो ग्राउंड रियलिटीज़ में आप देखेंगे कि आपने कहा जी कि इस वीक में हमने ये चीज़ डेवलप करनी है, ठीक है, वो मीडिया में भी हो सकती है, आईटी में भी हो सकती है, कि ये हमने 10 स्टोरीज बनानी है, ठीक है, या ये 10 कंटेंट बनाना है, व्हाटएवर। लेकिन थर्ड डे पे कोई इंस्ट्रक्शन आ गई, कोई चेंज आ गया, और उस पे आपने वो सब कुछ साइड पे किया और आपने कहा नहीं, अब इसको पहले एड्रेस करें, ठीक है। क्या वजह है कि हम इस सब चीज़ों को अपने उस फ्रेमवर्क में, उस मेथडोलॉजी में जेल नहीं कर पा रहे, और हम जब कोई चेंज आती है तो हम इसको बिल्कुल साइड पे कर देते हैं? तो आपके एक्सपीरियंस में इसकी क्या वजह है? अगेन माइंडसेट इज द बिगेस्ट इशू। एजाइल हमें बताता ही है कि आपने फ्लेक्सिबल होना है। एजाइल आपको ये बताता ही है कि यू कैन आइटरेट एट एनी गिवन टाइम, ठीक है। सो वेदर इट्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेदर इट्स कंस्ट्रक्शन, वेदर इट्स मीडिया, समटाइम्स देयर आर सर्टन थिंग्स हैपन कि जहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ती है, जहाँ पे आपको आइट्रेट करना पड़ता है एंड देन रीआइट्रेट करना पड़ता है। बिकॉज अगर तो आप ओल्ड मेथडोलॉजी पे जाएंगे तो एक डॉक्यूमेंटेशन होती थी, एंड दैट डॉक्यूमेंटेशन इज काइंड ऑफ अ रिलीजियस डॉक्ट्राइन फॉर यू कि यू हैव टू फॉलो इट रिलीजियसली। उसमें लिखा हुआ है कि यार इस ये दिन करना हमने था, ये काम करना है तो यही काम मैं कुछ करना और नहीं कर रहा। नहीं करना, ठीक है। उससे होता क्या था कि उससे क्लाइंट डिस्टर्ब होते थे, उससे विद इन ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी झगड़े होते थे। वी वर डिस्कसिंग राइट बिफोर दिस पॉडकास्ट कि उसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी, उसकी वजह से ब्लेम गेम बहुत होती थी। ट्रांसपेरेंसी तो होती ही नहीं थी, ठीक है, बिकॉज हर डिपार्टमेंट कर रहा है, अब वो कितने टाइम में कर रहा है, कैसे कर रहा है, वी डोंट नो, उसका काम है, वो जाने लेकिन एजाइल ने क्या किया, एजाइल ने सबको एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि भाई आओ इकट्ठे मिलके लेट्स सिट टुगेदर एंड लेट्स मेक इट अ विन विन फॉर एवरीवन, फॉर द क्लाइंट, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द टीम्स। ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई, एंड ड्यू टू दैट ट्रांसपेरेंसी आपकी ट्रस्ट बढ़ गई, एंड नाउ टीम्स आर रिलाइंग ऑन ईच अदर बेसिस ऑन ट्रस्ट, नॉट ऑन द डिपेंडेंसी ऑफ देयर कि यार हमारी जॉब है, हमने करना है।
क्योंकि जब ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है कोई किसी भी इदारे में, तो वहाँ पे रिलायबिलिटी आती है ड्यू टू देयर कॉन्फिडेंस लेवल कि मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंट हूँ कि यार ही विल डू इट। उनका काम है, आई डोंट हैव टू कॉल हिम एवरी डे एंड आस्क हिम कि अच्छा यार तुमने ये काम कर दिया कि नहीं कर दिया। So this is mindset factor which we need to understand, and that's where जब मैंने शुरू में बात की ना कि काफ़ी organizations कहती हैं कि हम agile हैं, but honestly speaking they are not। ठीक है, उनका जो agile level है I would say कि 4 out of 10 होगा, किसी का 6 out of 10 होगा, but they call themselves the champion of agile। And there are companies, I would not name them, but there are companies in Pakistan who are 100% agile, who have shown what it means to be an agile organization and what are the benefits you can get once you are on that mindset। ठीक है, तो this is the biggest difference। Mindset is the game changer here। इट्स ग्रेट यू टॉक्ड अबाउट द माइंडसेट। और आप ज़ाहिर बात है करिकुलम में या एजुकेशन सेक्टर में इस पे काम हो रहा होगा तो आपका जो नेक्स्ट रिसोर्स आ रहा है वो उस पर भी आएगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली यू टॉक्ड अबाउट एजाइल इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। लोग कहेंगे कि जी दिस इज़ द लास्ट प्लेस गवर्नमेंट के इदारे जहाँ पे एजाइल नाम की कोई चीज़ हो सकती है। तो आपने इसमें ऐसा क्या देखा कि यू टॉक्ड अबाउट कि जी एजाइल इन गवर्नमेंट सेक्टर में कोई कंपनी कोई इदारा एजाइल अडॉप्ट कर रहा है? Again, due to several reasons, I won't be able to take names of the ministry, but I have seen people within the ministries who are implementing agile, who are working on that methodology, who are advocating it। The biggest reason is that they know that this is a way forward। We are at least 2 decades behind from our neighboring countries, from the first world countries, when it comes to how government performs। ठीक है, I remember in 2009-10 when I started my company, we got the first project which was based in Saudi Arabia, and that was on the leadership development। And you wouldn't believe it, but one of the champion program they did was on e-governance। अच्छा, ठीक है, and under that e-governance agile was a part of it। All right, and at that time I had no idea what does this mean। I was just there to help that brand and build that brand। ठीक है, and what's more amazing about that program that there were people who were teaching that program, they were from Pakistan। अच्छा, they were from Pakistan। There were at least 3 facilitators who were a part of that program as thought leaders, who were actually developing where Sodia is today। वो जो सोदिया का आज हम देखते हैं ना विजन आया है, ये उस टाइम से डेवलप होना शुरू हुआ था। ठीक है, द इंस्टीट्यूट नेम वाज मदीना इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप एंड डेवलपमेंट। तो ई गवर्नेंस में वो काम कर रहे थे, एंड उसमें एजिलिटी वाज वन ऑफ द चैम्पियन टॉपिक। बिकॉज जब मैं वो सोचता हूँ ना कि यार उस टाइम ये पढ़ा रहे थे, आई वॉज देयर टू जस्ट हेल्प देम विद द ब्रांडिंग एंड द कवरेज एंड ऑल दैट। बट नाउ व्हेन आई गो बैक एंड आई से कि यार अच्छा ये चीज़ अगर हमने उस टाइम यहाँ पे की होती तो आज हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म होती, स्पेशली द इंस्टीट्यूशंस, स्पेशली द मिनिस्ट्रीज, बिकॉज देयर इज़ अ डायर नीड ऑफ एजिलिटी इन आवर ऑर्गेनाइजेशंस। हम लोग पीछे क्यों रह गए? क्योंकि अगर हम एक काम 5 साल पहले कर सकते थे, उस 5 साल के अंदर ब्यूरोक्रेसी आ गई, उस काम के अंदर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आ गए, और वो काम कहीं ना कहीं जो हमारे होते हैं ना कि कॉन्सेप्ट से निकल के एग्जीक्यूशन की तरफ आ ही नहीं सका, वो उसके दरमियान स्टक रहा। ठीक है, हम बहुत कुछ अचीव कर सकते थे 5 साल पहले, हम जो काम सोच रहे थे, और ऐसा हुआ भी। 2019 onwards till 2022, there were people in the ministry, there were people in organizations who were collaborating with each other, who were on calls every time, and who had set the targets here. These are the targets we have to achieve, and we saw the results. We saw amazing results, and that particular sector grew by 300%. 300%? Yes. Okay. And that was not a joke. Just because of changing That in because mindset? of mindset. अच्छा, कि यार हमने ये अचीव करना है। अच्छा, इसमें ही एज प्रेसिडेंट ऑफ एजाइल पाकिस्तान आपके पास यू हैव एक्सेस टू रिसोर्स, ठीक है, टॉप टेक माइंड एजाइल के चैम्पियंस, ठीक है,
अगर मैं कहूँ कि जी एडवोकेसी करनी है अब, ठीक है, एजाइल की, ठीक है, और गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आपका पहला स्टेप क्या होगा? विल इट बी के ब्यूरोक्रेसी का जो, क्योंकि एक्चुअली एग्जीक्यूशन तो उनके पास है, उनका जो करिकुलम है, उनकी जो ट्रेनिंग्स हैं, उसमें माइंडसेट पे काम किया जाए, या जो पॉलिसी मेकर्स हैं, ठीक है, उन पे काम किया जाए, वहाँ पे एडवोकेसी की जाए? तो आपका क्या फर्स्ट आई स्टेप वुड बनता है? सजेस्ट कि ये जो हमने एक इदारा है, उसके साथ काम किया, एंड वंस वी हैड सिटिंग्स विद देम, और हमने उनको बताया कि अगर हम अभी आप लोग यहाँ पे, अगर हम ये करते हैं और आप यहाँ पे होंगे, तो जब उनको हमने एक रोड मैप दिया ना कि यार ये कुछ ट्रेनिंग्स करवा के आप इस चीज़ को ऐसे कर सकते हैं, दे वर वेरी सरप्राइज्ड एंड दे वर सेड कि यार दिस इज़ नॉट पॉसिबल, कैसी बातें कर रहे हो, हमारे तो लोग ही नहीं मानेंगे। इट्स ऑल अबाउट अगेन द माइंडसेट, कि आपका अपना माइंडसेट क्या है। अगर तो आप पहले दिन उनकी बात मान जाते और आप कहते हैं ये ठीक है, आपके लोग नहीं अच्छा, उनका बजट था, एलोकेटेड बजट था कि हमने ये पैसा लगाना है, तो वो उन्होंने लगाना था, ठीक है। हमारा अपना माइंडसेट ये हुआ कि हमने बैठ के जब उसको थोड़ी डिस्कस किया कि यार ठीक है, एक चैलेंजिंग थिंग है, बट लेट्स एक्सप्लोर इट, एंड देन व्हेन वी डिड 100% नहीं तो 50% वो उस लेवल पे आए, ठीक है। तो आई थिंक देखें, पॉलिसी मेकर्स का इशू ये है कि दे हैव अ डिफरेंट माइंडसेट। उनके लिए काफ़ी ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, आई वुड से इश्यूज हैं जिनको उन्होंने एड्रेस करना होता है, दे डोंट हैव एक्चुअली द टाइम। बट व्हेन इट कम्स टू हमारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के एम्प्लॉयज़ हैं, दे हैव एम्पल टाइम। अगर हम उनको थोड़ा थोड़ा भी ट्रेन करना शुरू करें ना, तो इट विल टेक टाइम, लाइक मे बी इट विल टेक अनदर 5 years, बट उनका माइंडसेट चेंज होना शुरू होगा ना कि यार इस काम को हमने जल्द से जल्द परफॉर्म करना है, नंबर वन। और इस काम को हमने, जैसे हम स्प्रिंट्स की बात करते हैं या हम स्क्रम मास्टर की बात करते हैं, वो स्क्रम मास्टर एक बंदा बन जाए कि अच्छा यार ये काम है, हमने ये करने है। और इसकी एग्जीक्यूशन जो है ना, वो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है, इसकी एग्जीक्यूशन आपकी जुडिशरी के अंदर है, इसकी एग्जीक्यूशन आपकी मल्टीपल अदर जो ब्रांचेस होती है ना गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली लिंक नहीं होती बट वो होती हैं। लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ नादरा, दे आर परफॉर्मिंग आउटस्टैंडिंगली, ठीक है। व्हाई? बिकॉज देयर इज़ अ माइंडसेट ओवर देयर, देयर आर पीपल ओवर देयर जो कि इसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, ठीक है, जो कि इंश्योर कर रहे हैं। उनके पीएमओ ऑफिसेज हैं जहाँ पे प्रोजेक्ट्स आते हैं, वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर पूरी एक फ्रेमवर्क तैयार होता है उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, एंड वी हैव गॉट चैम्पियंस वर्किंग विद नादरा, ठीक है। तो आई थिंक ब्यूरोक्रेसी इज़ द राइट पीपल, आर द राइट पीपल, इज़ द राइट अप्रोच, कि हम अगर उनको टारगेट करें और उनको हम स्टेप बाय स्टेप करें, क्योंकि एक दिन में ये चेंज नहीं आएगा। अगर हमें 5 साल 6 साल अवेयरनेस आईटी सेक्टर को देने में लगे हैं, तो इमेजिन करें कि वहाँ पे कितना टाइम लगेगा। बट देयर इज़ अ पॉजिटिव साइड ऑफ दैट एज वेल, कि पीपल नाउ रियलाइज, एटलीस्ट द टॉप टीयर जो वेल एजुकेटेड लोग हैं, दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग एजाइल। उनको वर्ड का नहीं पता होगा, बट दे आर डूइंग इट इन देयर डेली लाइफ्स। अगर हम सिर्फ उनको वो फ्रेमवर्क बता दें, उनका माइंडसेट चेंज करने में कामयाब हो जाएं, तो यू विल सी कि यार आपकी गवर्नमेंट के अंदर ना कई ऐसी चीज़ें जो कि रुकावटें बनी हुई हैं, जो चीज़ नहीं हो पा रही, वो बहुत तेज़ी से होनी शुरू हो जाएगी। तो आई थिंक एंड वी, जिस मैंने बताया कि हमने 2 इदारों के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया, एंड दे हैव एटलीस्ट 0 से वो 5 पे आ चुके हैं। अब 5 पे 10 उन्होंने तब जाना है कि जब वो 5 की तक जो उन्होंने सीखा है ना, उसको एग्जीक्यूट करें और रिलीजियसली फॉलो करें, तो आस्ता आस्ता वो स्टेप ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। और एंड दे हैव सीन द फ्रूट आउट ऑफ दैट, कि उनको क्या बेनिफिट्स खुद हो रहे हैं। उनका जो काम फंसते थे, जो काम उनकी टीम्स नहीं परफॉर्म कर पा रही होती थी, बिकॉज वो एक लेवल आया, वो कॉन्फिडेंस मिला, वो ट्रांसपेरेंसी मिली, नाउ दे आर डूइंग इट। अब इसमें एजाइल इन मार्केटिंग की अगर आपने बात की, तो अब दुनिया जैसे जिस तरह ना, डिजिटल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया है, और हर रोज़ कुछ ना कुछ नया हो रहा है, ठीक है। आई सीन सो मेनी एग्जांपल्स जहाँ पे कंपनीज ने उस ट्रेंड पे राइड अपॉन किया और दे गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स। हाँ, और उनकी एक लोगों को पता चलना शुरू हो गया। इसमें बहुत सी कंपनीज हैं, राइड हेलिंग कुछ कंपनीज हैं जो बल्कि पाकिस्तान और इंडिया की, वो एक दूसरे को टैग करके ना एक वो कर रही होती हैं, यू सीन दैट। तो अब भी, लेकिन स्टिल मेरे ख्याल से 1-2 एग्जांपल दी जा सकती हैं पाकिस्तान की कंपनी की जो इस पे काम कर रही हैं। पहले तो आई वांट टू टॉक अबाउट कि ये कैसा है, मतलब कि कोई ट्रेंड चल रहा है, कोई इवेंट दुनिया में हो रहा है और उसको आप कैश अपॉन करने की कोशिश करें, ये स्ट्रेटजी कैसी है, ये अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस?
राइट, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें ना दो चीज़ें हैं। आपको ये देखना है कि जो ट्रेंड फॉलो हो रहा है वो ट्रेंड की जियो पोलिटिकल सिचुएशन क्या है। इज इट अ गुड ट्रेंड, इज इट अ बैड ट्रेंड? वर्ल्ड कप इज़ अ गुड ट्रेंड, ठीक है, बट वी हैव रिसेंटली सीन के देयर वर कपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज who picked the war trend and they tried to jump in that and they badly failed, ठीक है। द रीज़न इज़ के उसके साथ सेंटिमेंट्स होते हैं। हम बात करते हैं ना जब ब्रांडिंग की, तो ब्रांड कॉन्शियस ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने अपने ब्रांड को बिल्डअप करना होता है, दे नो कि विच ट्रेंड टू फॉलो एंड विच ट्रेंड टू लीव, ठीक है। अच्छा, जब हम इसकी बात करें कि अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड के साथ यू हैव टू मिक्स एंड मैच, देन दिस अ राइट डिसीजन टू टेक, गिवन नाउ कि यार आपकी जो ऑडियंस है ना वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो चुकी है। एवरीवन इज़ इन सोशल मीडिया एंड यू हैव टू विन दैट अटेंशन, ठीक है। एंड द एवरेज अटेंशन स्पैन इज़ 3 seconds। योर मैसेज शुड रीच टू एन ऑडियंस जिसमें वो 3 सेकंड के अंदर क्लिक कर जाए, ठीक है। तो ट्रेंड से क्या फ़ायदा होता है कि जब आप ट्रेंड कर रहे होते हो ना, तो डिजिटल मार्केटिंग में एल्गोरिदम काम ही इस तरह करता है, ठीक है ना। दे पुश ट्रेंड्स, ठीक है, एंड देन दे वांट यू टू रिएक्ट टू दोज ट्रेंड्स। चाहे हम फेसबुक की एग्जांपल ले लें, चाहे हम इंस्टाग्राम की एग्जांपल ले लें, चाहे हम टिकटॉक की एग्जांपल ले लें, यू आर पुश टू डू दैट। अदरवाइज अगर आप 2 से 3 ट्रेंड मिस कर जाएंगे यू विल कम डाउन, ठीक है। जस्ट yesterday I was interacting with an influencer, very handsome personality, she has got fame, she has got everything, but she reached out to me and telling me कि यार my Instagram reach is going down, ठीक है। मैंने कहा what have you done in the past 1 month जिसकी वजह से ऐसा हुआ? उसने कहा मैं 1 month से तकरीबन शायद उसने पॉजिटिवली यूज़ नहीं कर पा रही बिकॉज ऑफ माई हेल्थ कंडीशन। मैं कहा दैट्स इट, you missed 4-5 trends and now Instagram has pushed you back. You have to regain the audience by following those trends, ठीक है। अच्छा, ट्रेंड के अंदर क्या चीज़ चल रही होती है? फनी ट्रेंड वी रिसेंटली I think everyone has heard मोए मोए, ठीक है। अब that was a trend. If you being an influencer or being a organization, you didn't use that trend, then you are nowhere. बिकॉज कि आपको रेलिवेंट रहना है। आपको इस सोसाइटी के अंदर जिसके पास इस टाइम बहुत ज़्यादा कंटेंट है देखने के लिए, उस कंटेंट के अंदर कहीं ना कहीं आपको रेलिवेंट रहना है। दैट इज़ वाई पीआर एजेंसीज, टॉप पीआर एजेंसीज क्रिएट दोज ट्रेंड्स ताकि कंपनीज आके उसको कैश इन करें। आई वोंट नेम ए मूवी बट रिसेंटली वी सा अ ट्रेंड बेस्ड ऑन अ मूवी, इंडियन मूवी, उसके ऊपर एक ट्रेंड फॉलो हुआ और हर बंदे ने उसको फॉलो करना शुरू किया, गुड और बैड, बट द ट्रेंड वाज देयर एंड एवरीवन ट्राई टू कैश इन। दैट्स एजिलिटी कि यार आपको पता है कि ये ट्रेंड अब आजकल है, आई हैव टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट बिकॉज आई विल बी देन कनेक्टेड विद दैट ट्रेंड, ठीक है। अच्छा, अब समटाइम्स ब्रांड क्या करते हैं कि वो जंप इन करने की कोशिश करते हैं किसी ऐसी सिचुएशन के अंदर जो कि बहुत सेंसिटिव सिचुएशन होती है, ये जिसमें वो ओपिनियंस डिवाइडेड होते हैं, अच्छा। एंड व्हेन यू ट्राई टू फॉलो दैट ट्रेंड तो फिर आपको एक रिस्क फैक्टर रहता है कि यार वी कैन हैव अ बैकलैश फ्रॉम द ऑडियंस एज वेल, ठीक है। इसकी रिसेंट एग्जांपल्स हमारे पाकिस्तान में तो पॉलिटिकल मीम्स का बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड है, ठीक है। अच्छा, उसमें कुछ लोग कैश इन करते हैं, अच्छे तरीके से कैश इन करते हैं, दे गेट द लेवरेज। कुछ लोग नहीं करते, दे मिस द चांस, और कुछ लोग करते हैं लेकिन उसको शायद उसने अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, तो बट स्टिल दे गेट नोटिस हो जाते हैं। अब उनको वहाँ पे जाके नेगेटिव कमेंट्स का सामना करना पड़ता है, पॉजिटिव का दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, आप ये कह रहे हैं? एग्जैक्टली, ठीक है। तो लेकिन ये कि ट्रेंड्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और यू हैव टू बी वेरी एजाइल व्हेन इट कम्स टू डिजिटल मार्केटिंग बिकॉज एल्गोरिदम्स आर गेटिंग चेंज्ड। यू नीड टू इक्विप योरसेल्फ विद ऑल द थिंग्स विच आर अब AI का दौर है, जेन AI का दौर है। तो आई हैव सीन पीपल यूजिंग AI बेस्ड मार्केटिंग कि वो मार्केटिंग के अंदर AI को कैसे लेके आ रहे हैं, रादर देन के वो पहले फ़ोटोशूट होते थे एंड देन उसके बैकग्राउंड्स चेंज होते थे और बड़े ग्लोसी किस्म की एक फ़ोटोशूट हो रही है जी, उसके आसपास उसके एलिमेंट्स एंड ये वो। AI हैज़ टोटली चेंज, नाउ यू जस्ट टेक अ फोटो ऑफ दिस फोन एंड यू कैन हैव एनी बैकग्राउंड, वीडियो बना लें, जो मर्जी कर लें। हाँ, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी ने आपको मोर एजाइल कर दिया है और आप फास्टली एक चीज़ भी कर सकते हैं। ओके,
देखिए इंडिविजुअल्स की, यही मेरा सवाल था, इंडिविजुअल्स की समझ आती है। पीआर कैंपेन सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क में क्रिकेटर्स की होती है, हाँ और मतलब उसकी परफॉर्मेंस 20 की एवरेज की हो, 70 की स्ट्राइक रेट की हो, बिल्कुल बट वो लगता ही है कि यार यही मरते बुरहान है, ठीक है। ग्रेट अच्छा, पीआर में क्रिकेटर्स पाकिस्तान में बेहतरीन जा रहे हैं। देन इन्फ्लुएंसर्स की आपने बात की, वो सब कुछ जा रहे हैं। शायद एक हेजिटेंसी है या रिलक्टेंस है सीरियस कंपनीज को, जो ना कंपनीज कहती हैं वी आर अ सीरियस बिजनेस, ठीक है, एग्जैक्टली और हमने जो ब्रांड डेवलपमेंट करनी है वो सिर्फ नोटिस होने के लिए नहीं करनी, ओवर 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 50 ईयर्स के हमारे गोल्स हैं। वी नीड सीरियस मार्केटिंग, सीरियस ब्रांडिंग, ठीक है। तो आज के दौर में क्या ये अप्रोच, ये माइंडसेट ठीक है? अगर ये ठीक भी है, अगर वाकई सीरियस बिजनेस भी है, उनकी ऑडियंस भी ऐसी है, तो वो परफेक्ट मिक्स कैसे बनाया जा सकता है? राइट आई विल टेक अ नेम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम अगेन मैं वैसे रिलक्टेंट था कि किसी ब्रांड का नाम लें लेट्स टॉक अबाउट एप्पल एप्पल हैज़ अ पॉलिसी that in movies, in seasons, in any video which is made for the consumption of general public, they won't allow you to use their phones, their laptops or their any of their equipment be used by the villain. अच्छा, अगर वो नेगेटिव करेक्टर के पास चला जाएगा तो एप्पल की जो एक बड़ी सीरियस किस्म की ब्रांडिंग है विच इज़ फॉर द वेरी पॉजिटिव पीपल टू यूज़ वो ख़राब हो जाएगी। नूरी नथ एप्पल नहीं रख सकता। नहीं रख सकता, अच्छा, वैसे तो रख सकता है लेकिन एटलीस्ट हम उसको कैप्चर नहीं कर सकते इन अ मूवी और इन अ ड्रामा एनीवेयर, ठीक है। अच्छा खैर पाकिस्तान में ये पॉलिसीज़ कुछ उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होती बट बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बिग नेम्स, बिग मूवीज 007 और वी टॉक अबाउट टॉम क्रूज की मूवीज, हम वी कैन नॉट मिशन इम्पॉसिबल में वी एंड अ विलन कैन नॉट यूज आईफोन, अच्छा, अ विलन कैन नॉट यूज एप्पल लैपटॉप, अच्छा, ठीक है, बिकॉज दे हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट पॉलिसी। सो इट इज़ ऑल अबाउट ब्रांड पोजिशनिंग कि अब वो ब्रांड अपने आप को पोजिशन कैसे कर रहा है। अगर तो वो ब्रांड अपने आप को पोजिशन कर रहा है कि आई एम अ सीरियस ब्रांड और इट इज़ वर्किंग फॉर देम, देन देयर इज नो हार्म इन दैट, दे डोंट फॉलो ट्रेंड्स, ठीक है। ऑन द अदर हैंड लेट्स टॉक अबाउट गूगल। गूगल अपने फ़ोन के साथ एक पूरी एनिमेटेड सीरीज चला रहा है जिसमें वो टारगेट कर रहा है एप्पल को इन अ वेरी मीम वे, ठीक है। दे आर सिटिंग टुगेदर ऑन एन आइल एंड उसकी बैटरी मर रही है, गूगल कह रहा है कि मेरे पास मेरे से बैटरी ले लो। सो गूगल इज प्लेइंग स्मार्टली इन दैट टर्म्स एंड पीपल आर लविंग इट। यू विल सी मिलियंस ऑफ पीपल हैव व्यूड दोज वीडियोज, ठीक है। सो गूगल की अपना एक ब्रांड पर्सोना है, एप्पल का अपना एक ब्रांड पर्सोना है। एप्पल उसको कैसे टैकल कर रहा है, एप्पल उसको सीरियसली टैकल कर रहा है, गूगल उसी चीज़ को इन अ ह्यूमरस वे टैकल कर रहा है। सो इट्स अ ब्रांड पोजिशनिंग कि आपने अपने ब्रांड को पोजिशन कैसे करना है। अगर तो आप उसको सीरियस सीखना चाहते हो तो यू कैन स्टिल फॉलो सम ट्रेंड्स, देयर इज नो हार्म इन दैट। अच्छा अब हमें नहीं पता ना, हो सकता है कि एट द बैक एंड ऑफ एप्पल दे हैव हायर्ड कपल ऑफ पीआर एजेंसीज एंड इन्फ्लुएंसर्स हु आर डूइंग दैट on behalf of Apple, but indirectly. There are celebrities, using iPhone while shooting some trend, some meme, whatever. ठीक है, लेकिन Apple directly front पे आ रहा है कि जी I'm a very serious brand, so you have to take me seriously, ठीक है। I'm a very positive brand, तो आप as a villain culture में इसको use नहीं कर सकते, ठीक है। So this is story of brand कि brand अपना persona कैसे build करना है, उसकी अपनी positioning क्या है। अगर तो उसकी पोजीशनिंग में ये चीज़ अलाउ होती है कि दे कैन डिविएट एंड प्ले फन एंड बी ह्यूमरस, देन देयर इज नो हार्म इन दैट। बट अगर दे आर सीरियस ब्रांड तो देन दे वोंट डू इट एट एनी कॉस्ट। तो ब्रांड पोजीशनिंग इज़ वन थिंग, ठीक है, जो आपने बात की। उसके बाद आजकल इस पे भी काफ़ी डिस्कशन होती है कि either we should use traditional marketing methods or not, even if we have high budgets, ट्रेडिशनल मार्केटिंग को लेके चलना है या सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग को लेके चलना है। वैसे तो अब डिजिटल मार्केटिंग इतनी कॉमन हो गई है कि अब लगता तो यही है कि यही ट्रेडिशन है, ठीक है, लेकिन स्टिल टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर एंड देन यू हैव वेबसाइट्स, सोशल मीडिया एंड सो ऑन। अब दूसरा आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात की, तो उसमें भी डेफिनेटली ये आपसे लोग सवाल करते होंगे, यार हमारा इतना बजट है, ये हमारी कंपनी है, अब हमें बताएं हमने क्या करना है, वी नो नथिंग अबाउट दैट, तो हाउ डू यू गाइड दैम?
a perfect mix. You have to go traditional, you have to go digital. देखिए ट्रेडिशनल के अपने बेनिफिट्स हैं, ठीक है ना. बीइंग अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, my first client, I've got my first client in the digital arena back in 2012. अच्छा. 2012 में आई वॉज मेकिंग वीडियोज़ फॉर एन NGO फॉर अ डेवलपमेंट सेक्टर, और हम उसको पब्लिश करते थे सोशल मीडिया के ऊपर, उनकी सक्सेस स्टोरीज़ को पब्लिश करते थे. तो 2012 में मैंने अपना पहला क्लाइंट, एंड देन सो ऑन, मतलब 2012 से लेके 2023 तक आई हैव हैंडल्ड हंड्रेड ऑफ क्लाइंट्स. ठीक है. अच्छा, क्लाइंट के पास अगर तो बजट है ना, तो वी हैव टू फाइंड अ राइट बैलेंस. ठीक है. इवन दो डिजिटल मीडिया एग्जिस्ट करता है, लेकिन डिजिटल मीडिया के थ्रू आप हर किसी तक नहीं पहुंच सकते. सही. ठीक है. ट्रेडिशनल मीडिया अगेन आप उसके थ्रू हर किसी तक नहीं पहुंच सकते. ट्रेडिशनल मीडिया के अंदर एग्जाम्पल सबसे बड़ा जो फ्लॉ है ना, वो एक लिमिट तक आप यू कैन फाइंड आउट, या एक एजम्पशन होती है कि यार हमने ये बिलबोर्ड लगाया, इसको इतने हज़ार लोगों ने देखना है, यहाँ हमारी ये SMD स्क्रीन लगी हुई है, इस पे हमारा जो 15 सेकंड का ऐड है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक डेली इतनी पास करती है, तो इट मीन्स के डेली जो इम्प्रेशन है वो इतना होगा. ठीक है. अच्छा, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मैं जब इशारे पे रुकूंगा तो फर्स्ट थिंग आई वुड डू, आई विल टेक आउट माई फ़ोन, आई विल जस्ट वॉच माई फ़ोन. ठीक है. इंस्टेड ऑफ कि मेरे सामने SMD पे क्या चल रहा है. हाँ, फॉर इंस्टेंस मुझे पता है यार फ़ोन पे कुछ नहीं है, तो मैं शायद देख लूँगा सामने. वो उसको भी कहीं ना कहीं लेवरेज कर रहे होते हैं. क्या है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे आके 100 गाड़ियों ने रुकने इस टाइम से इस टाइम तक, तो ये 100 के 100 हमारे व्यूअर्स हैं. हालांकि ऐसा नहीं है. अगर मेरे से 10 गाड़ियाँ पीछे कोई गाड़ी खड़ी है, वो SMD पे कभी भी नहीं देखेगा, क्योंकि उसकी रीच ही नहीं है वहाँ तक. तो उसका एक लिमिटेशन है. डिजिटल की अपनी एक लिमिटेशन है. 65 साल के अब मेरे वाले साहब हैं, ही इज 70+. ही इज़ नॉट ऑन फेसबुक, ही इज़ नॉट ऑन डिजिटल एनीवेयर, ही इज़ जस्ट यूजिंग व्हाट्सएप जस्ट टू बी कनेक्टेड विद द फैमिली, दैट इज़ इट. ठीक है. अच्छा, अब अगर मैंने यहाँ लेट्स इमेजिन कि पोलियो की मुहिम चल रही है. अगर अब उनको कन्विंस करना है ना कि वो अपने पोतों को या पोतियों को पोलियो के कतरे पिलाएं, तो वो उनके लिए डायरेक्ट मार्केटिंग इज़ द बेस्ट टूल. सही. ठीक है. और डायरेक्ट मार्केटिंग में भी कौन सा वाला टूल, जो आपकी पर्सनल मार्केटिंग होती है, कि आप घर जाके उनको बताते हैं कि जी हम पोलियो की टीम से आए हैं और ये बेनिफिट्स हैं. ठीक है. अच्छा, ट्रेडिशनल के अंदर एक तो ये चीज़ होगी. दूसरा, ट्रेडिशनल इज मोर अबाउट ब्रांड अवेयरनेस, वेयरएज डिजिटल में ब्रांड अवेयरनेस का पार्ट अपनी जगह है, लेकिन डिजिटल इज मोर अबाउट कन्वर्जन, कि आपने अपने व्यूअर को कन्वर्ट कैसे करना है इन टू बाइंग और टेकिंग एक्शन वट एवर यू वॉन्ट. ठीक है. अगर तो आप ई-कॉमर्स हैं तो आप उसे करेंगे क्या, ये बाय करें. बट लेट्स से आप एक डेवलपमेंट सेक्टर के बंदे हैं और यू आर रेजिंग फंड, तो टेक एक्शन क्या होगा कि आप फंड दें. ठीक है. अच्छा, लेट्स से आप अगेन डेवलपमेंट सेक्टर के बंदे और आप सिर्फ इंस्पायर करना चाह रहे हैं. द बिगेस्ट एक्शन यू कैन टेक इज़ क्या मैं इंस्पायर करूं कि यार ये बंदा हमसे इंस्पायर होके इस चीज़ को स्प्रेड आउट करे. ठीक है. कोई मैसेजिंग है, स्प्रेड आउट करे, तो उसका टेक एक्शन वो होगा. अब उसके लिए उसको ट्रेडिशनल भी जाना पड़ेगा, बिकॉज इन मार्केटिंग वी हैव अ 3 स्टेप या 3 प्रोसेस गोल्डन रूल, के you have to at least see one item 3 times to be able to buy it. आपको 3 जगह नज़र आती है ना, तो आपके सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो जाती है. ठीक है ना. तो आपने ट्रेडिशनल पे देखा, बिल बोर्ड लगा हुआ था, या आप किसी जगह से गुजरे तो वहाँ पे पोल लगा हुआ था. देन यू सॉ इट ऑन TV एंड देन यू सॉ इट ऑन मोबाइल. तो जब वो 3 जगह पे आपने देखा है ना, तो उसकी ऑथेंटिकेशन 3x बढ़ जाती है, अपार्ट फ्रॉम अ प्रोडक्ट जिसको आपने सिर्फ डिजिटल पे देखा या सिर्फ बिल बोर्ड पे देखा. ठीक है. अब पॉलिटिकल सीजन ऑन हो गया, तो विल सी अ लॉट ऑफ एड्स फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज इनडायरेक्टली, क्योंकि पॉलिटिकल कैंपेन्स उस तरह से आप रन नहीं कर सकते, बट आपको इनडायरेक्टली नज़र आएगा कि दे हैव हायर्ड पीपल जो उनकी पोस्टें लगा रहे हैं. देन देयर आर बैनर्स आउटसाइड, हम जिस रोड पे भी गुजरेंगे हमें बैनर्स नज़र आ रहे होते हैं. देन उनकी पॉलिटिकल कैंपेन्स TV पे भी नज़र आ रही हैं. सो अब इमेजिन करें कि आपके पास एक बंदा है जो आपको सिर्फ डिजिटल पे नज़र आ रहा है, और एक बंदा आपको तीनों जगह नज़र आ रहा है. तो आप ठीक है ना, रिलेट ज़्यादा कर सकते हैं, रिलेट ज़्यादा कर सकते मालूम होती हैं है उस बंदे के साथ कि जो आपको हर जगह नज़र आ रहा है. ठीक है. ठीक है. विल स्मिथ की एक मूवी थी, एंड ही इज ट्राइंग टू चैलेंज वन थिंग. तो उसने क्या किया, उसने ना एक बंदे को एक एक्शन लेने पे मजबूर करना था. ठीक है. एंड उसका वो एक्शन तब होना था जब उसने 07 बोलना था. ठीक है. लेट्स से
और उसने क्या किया, उसे सारा दिन ना उस बंदे को 0707 गाड़ी उसको जो लेने आ रही है उस पर 07 लिखा हुआ है, जो वैले वाला बंदा है उसके कोड पे 07 लिखा हुआ है। एंड इवेंचुअली उस मूवी में दिखाया गया विच वॉज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी कि इन द एंड जब रात को उसने वो डिसीजन लेना था ना क्या मैंने विच नंबर आई हैव टू पिक, ही पिक्ड 07 बिकॉज सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो गया था। सो व्हेन यू हैव अ परफेक्ट मिक्स तो वो आपके सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो जाते हैं। हाँ, ट्रेडिशनल क्योंकि अब एक्सपेंसिव बहुत होते हैं, उसके नंबर्स इतने एक्यूरेट नहीं होते एज कम्पेयर टू डिजिटल, सो दैट्स वाई नंबर वन प्रायोरिटी इज डिजिटल। बट इफ यू हैव अ बजट, इफ यू वांट टू गो बिग, देन यू हैव टू फाइंड अ परफेक्ट बैलेंस। अच्छा, इसमें ही जो हमने स्टार्ट जहाँ से किया था ना पॉडकास्ट को, आईटी कंपनीज में यूजली ये दिखाया जाता है, बल्कि आई वुड नॉट कमेंट, मैं सिर्फ इसको क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछूंगा कि डू आईटी कंपनीज नीड मार्केटिंग या ब्रांड डेवलपमेंट? एक पॉलिसी का ना थोड़ा सा पार्ट आपको बताता हूँ। आई एक्चुअली टुक अ पार्ट इन द पॉलिसी मेकिंग, इनडायरेक्टली पॉलिसी मेकिंग, जिसमें एक होता है ना कि ओपन हॉल क्वेश्चन एंड आंसर, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड वी डू। तो आई एक्चुअली गेव देम कपल ऑफ आइडियाज which we should do to improve our IT companies. सबसे बड़ा इशू ये कि टेक कंपनीज को ये लगता है कि मेकिंग अ documentary on company is a cost. It's not a cost, it's an investment you're doing for yourself. You cannot reach everyone in the globe, ठीक है, बट योर वीडियो कैन रीच योर। अब वीडियो क्या होती है, एक वीडियो के अंदर एक जो परफेक्ट मिक्स होता है वो ये होता है कि आप कल्चर भी दिखा रहे हो, आप इनोवेशन भी दिखा रहे हो, आप किन टेक्नोलॉजीज में काम कर रहे हो वो भी दिखा रहे हो, आप अपने ऑफिस के अंदर का जो एक ह्यूमन रिसोर्स है वो भी दिखा रहे हो, एक स्पेस भी दिखा रहे हो। तो ये 3 मिनट 5 मिनट की ड्यूरेशन के अंदर यू आर गिविंग another your viewer a chance to understand what your company stands for, ठीक है, and then you can go globally, पेड कैंपेन के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, यू कैन हिट द ग्लोबल, ठीक है ना, ग्लोबल मार्केट। तो सबसे पहले तो हमारी आईटी कंपनीज को ये अंडरस्टैंड करना है कि इट इज़ नॉट अ कॉस्ट, इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। जस्ट लाइक आप एक बिल्डिंग में ऑफिस बनाते हो, वो इन्वेस्ट करते हो, उस ऑफिस को शो केस करने के लिए यू हैव टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, ठीक है। सेकेंडली, ब्रांडिंग को बहुत हम ना निगलेक्ट करते हैं, वी डोंट टेक इट सीरियसली, अगेन वी कंसिडर इट्स जस्ट अ कॉस्ट, ठीक है, which is not a cost, which is once again for example, इसकी साइब्रिड का लोगो देखते ही ना इंसान को पता चल जाता है कि यार दिस इज़ अ साइब्रिड ऑफिस। मैं कहीं में भी चला जाऊंगा बिकॉज एट द बैक ऑफ द माइंड साइब्रिड रजिस्टर हो चुका है, ठीक है। व्हाट हैपेंड व्हेन मोबिलिंक चेंज द लोगो एंड ऑल दैट फर्स्ट, ठीक है, जब उन्होंने चेंज किया तो दे हैव टू स्पेंड 100x मोर दैट जस्ट टू रजिस्टर दैट लोगो। तो दैट्स हाउ ब्रांडिंग शुड बी टेकन सीरियसली। ग्राना की एग्जांपल हमारे सामने है, हाउ दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन देयर लोगो। ग्राना आ रहा है कुछ, वो ठीक उनका है आ गया ना, था शुरू में, सिर्फ वो एक लोगो के ऊपर। आप इस्लामाबाद जब कुराल चौक वाली साइड से एंटर होते हैं, देयर इज अ ह्यूज बिग लोगो ओवर देयर। देन आप हाईवे के ऊपर मल्टीपल जगहों पे उन्होंने सिर्फ अपना लोगो लगाया हुआ है बिकॉज दे आर ट्राइंग टू रजिस्टर इट। दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट योर ब्रांडिंग इज, ठीक है। तो वो लोग, हम आईटी सेक्टर में इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते। सो व्हाट आई एडवाइस देम कि जी सबसे पहले तो हमें कंटेंट के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। द मोर कंटेंट वी हैव, देयर आर मोर चांसेस दैट पाकिस्तान विल गेट द बिजनेस, ठीक है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में हो, चाहे वो एक पॉडकास्ट की शक्ल में हो। पीपल शुड नो, people should realize कि यार the Pakistan they have seen in the movies, in the season or in the news is totally different than the Pakistan we have. थीम में आ रहा होता है, येलो थीम में आ रहा होता है, वो पुराने ज़माने की करोला गाड़ी दिखा देते हैं, जनाब, ठीक है। इवन टुडे, एंड आपको क्या लगता है वो अनइंटेंशनली होता है? हमारे जो हमसाए मूवीज बनाते हैं उसमें वो जो जनाब और ये वो सारा यूज करते हैं, दैट्स इंटेंशनली, बिकॉज हमसे ज्यादा उनकी व्यूअरशिप बाहर है, ठीक है। दे वांट टू पोर्ट्रे पाकिस्तान लाइक दिस कि यार ये तो बड़े कोई बैकवर्ड से लोग हैं, ठीक है। दे रिसेंटली लॉन्च्ड अ मूवी जिसमें उन्होंने अपने फाइटर को हीरो बना दिया, बट अगर सीरियसली देखा जाए तो वी जस्ट डिस्ट्रॉयड देयर फाइटर, ठीक है। तो अब वो मतलब मैंने इनडायरेक्टली नाम भी ले लिया, पायलट ने सुरमा पे लगाया हुआ था, ठीक है। एनीवेज, तो वो इंटेंशनली एक ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं ना, तो वी नीड टू क्रिएट, जिस तरह माशाल्लाह
जब मैं बात करता कि 2-3 सालों में काफ़ी चेंज आया, तो आईटी सेक्टर को एक ब्रांड मिला, अच्छा। टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान। बट क्या टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान सबको इंस्पायर कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। उसको वो एक इंस्पिरेशन जो है कि तमाम आईटी कंपनीज उस एक ब्रांड के नीचे आए, उसके लिए यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें बड़े कुछ एलिमेंट्स हैं जो पॉजिटिव एलिमेंट्स कि यार आप यूनाइट तो करो ना। एंड देन मिनिस्ट्री डिड दैट एंड दे आर पीपल आर वर्किंग ऑन दैट कि वो एक यूनाइटेड फ्रंट पे आके खड़े हो जाएं कि यस वी आर टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान एंड हम इस बैनर के अंदर अपनी आईटी सेक्टर को बढ़ाएंगे। तो जो मैंने पहले बात की। सेकेंडली कंटेंट हमारा जितना ज़्यादा क्रिएट होगा, लोगों को पता चलेगा कि यार वी आर नॉट जस्ट एन आईटी कंपनी, वी आर अ मल्टी डायमेंशनल डाइवर्स आईटी कंपनी। ठीक है, वी आर डूइंग पॉडकास्ट, we have programs within the organization which is for employees well-being, which is for recreational activities. जब तक आप लोगों को दिखाएंगे नहीं, लोग आपके बारे में बैकवर्ड ही सोचेंगे। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपने मेंशन किया सर। ठीक है, तो ये वो सब चीज़ें हैं जो कि मतलब आपको ग्लोबल मार्केट के अंदर सरवाइव करने के लिए, अपने आप को मनवाने के लिए करनी पड़ेंगी। तीसरी जो चीज़ है, एक जो चीज़ मिसिंग है, वो है कि लोकल आईटी कंपनीज को दे शुड सिट टुगेदर एंड टॉप कंपनीज स्टार्ट वर्किंग ऑन पीआर, ग्लोबल पीआर कैसे हो सकती है। इंडिया करते हैं, सारे मुल्क करते हैं। इनवाइट टेक गुरुज, टेक ब्लॉगर्स, टेक इन्फ्लुएंसर्स फ्रॉम अब्रॉड, गेट देम अ ब्यूटीफुल स्टे इन पाकिस्तान, show them the Pakistan you want to show them these offices, and imagine when they go back having millions of followers, and when they will talk about Pakistan, what kind of business we can grab. हम जो आज एक सर्विस इंडस्ट्री के अंदर फंसे हुए हैं, और अगेन इट वाज अ टॉक ऑफ लास्ट नाइट के वी आर टॉकिंग अबाउट कि यार हम लोग बहुत ज़्यादा सर्विस के लिए प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे। अच्छा, मज़े की बात, there are a lot of companies who are making products in Pakistan, but do you know any company जो प्रोडक्ट बना रही हो, या do you know any product जो कि आई हुई हो मार्केट में? We don't know। ठीक है, why? Because कि कंपनीज अपने ब्रांड को ऊपर रखती है, प्रोडक्ट को नीचे रखती है। जबकि दुनिया में क्या होता है कि प्रोडक्ट ऊपर होती है, ब्रांड नीचे होता है। ठीक है ना, उसको बनाने वाली ब्रांड जो है वो हमेशा नीचे होती है। तो हम प्रोडक्ट को पोजीशन नहीं कर पा रहे। हमारी प्रोडक्ट्स हैं, देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स, बट हम उसको पोजीशन नहीं कर पा रहे। दैट्स आवर प्रॉब्लम। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये 3-4 चीज़ें करें आईटी सेक्टर के अंदर, तो विल सी अ बूम। वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर। इसमें कंक्लूजन की तरफ जाएंगे, लेकिन इसमें एक दो मैं भी एग्जांपल देना चाह रहा था। मैंने मैनेक्विन चैलेंज जब आया था और उसमें मैंने कुछ ऑफिसेस देखे, एंड मेरा फर्स्ट इंप्रेशन उनके बारे में था कि यार ये एक छोटा सा पोर्टल इन्होंने बनाया हुआ है, एंड शायद 2 आईटी गीक्स बैठे हुए हैं, एंड दैट्स इट। लेकिन जब उन्होंने वो पूरा ऑफिस विजिट करवाया ना उस मैनेक्विन चैलेंज में, तो इवन आई विश्ड कि मैं उधर काम करूँ। ठीक है, यही चीज़ है कि यू राइट। अब गूगल ने भी अपना वो जब पूरा ऑफिस दिखाते हैं एंड उसको वो पूरा लाइव वो करते हैं, और इसी को बड़े लेवल पे लेके जाते हैं। कंक्लूजन की तरफ हम जा रहे हैं, तो अब बड़े लेवल पे यही बात हो रही है कि जब गवर्नमेंट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश करती है, तो व्हाट दे से कि जी हमारा शाहीन है, हमारे पहाड़ हैं, हमारे वो हैं। ठीक है, डज नॉट मेक मच सेंस टू देम। देयर आर मल्टीपल प्लेसेस इन द वर्ल्ड जो ज़्यादा खूबसूरत भी हैं, ज़्यादा डेवलपमेंट भी है, और शायद हमसे सस्ती भी पड़ जाती हैं अगर आप ओवरऑल उसमें देखें। तो शायद ये हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब कंबाइंड एफर्ट की जो आपने बात की, मेरा ये व्यू बनता है कि अगर आप यहाँ से कुछ पॉजिटिव दिखाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से कुछ कंपनीज, कुछ सक्सेस स्टोरीज को इंटरनेशनली लेके जाना पड़ेगा और 3x करना पड़ेगा। कि लेट्स से अगर इफ वी हैव 100 एम्प्लॉयज एंड वी आर hoping कि यार अगर हम if we get couple of projects will be 300 employees, तो talk about that, manifest that कि यार we are going to be a company of 300 employees, we are going to be a company of 500 employees. ठीक है ना, you don't have to lie about it कि we are a company of 300 employees, but you can say कि यार we are going to be a company of 300 employees, let's say in 6 years. देखिए, हर IT सेक्टर के अंदर या किसी भी बिजनेस के अंदर there are several roles. There is a CFO sitting over there, there is a CEO, there is a CTO. So when you combine all three, 4 people and C-level executives, when they sit,
they definitely make a plan. Yeah, in the 6 months we have to do this. In next another 6 months we have to do this. Use those projections to sell yourself. ठीक है. I sat with the um, very renowned name in the IT sector. We all know him. ठीक है, from Lahore. That is it. ठीक है. And I asked him कि what you did actually to win all those projects. And he gave me this tip. कि Vikas, how many employees do you have? Like I have around 30 plus. And how many employees do you want more in next 1 year? I said another 15. So he told me, "Okay, talk about future. That I'll have 45 employees in the future, and I have these many resources. These are the USPs of my people working with me. This is my structure. This is my culture. This is my history. I have done this for my clients. I have done this for my clients. And out of 10, you will win 8 projects." And that's exactly what happened. Because हम प्रोजेक्शन नहीं दे पा रहे. इंडिया प्रोजेक्शन देते हैं, बांग्लादेश प्रोजेक्शन देते हैं, मलेशिया प्रोजेक्शन देते हैं, सिंगापुर प्रोजेक्शन देते हैं. दे हाईलाइट कि यार दिस इज वेयर वी आर राइट नाउ एंड इन another 3 to 4 years विल बी देयर. ठीक है. रियल एस्टेट ऑफ प्लान सेलिंग सबसे ज़्यादा होती है. हाँ बिल्कुल. वाई? यू डोंट नो कि यार ये बिल्डिंग बनेगी, ये सोसाइटी बनेगी कि नहीं बनेगी, बट यू स्टिल स्पेंड अ मनी ऑन दैट. यू स्टिल स्पेंड अ savings on that. Why? Because future. combined future, number one. Number two, projection. You see dazzling animations, a couple walking in the park, a very technological city. ठीक है, parks and all that. वो सब कुछ एनिमेशन में होता है. In real time उस चीज़ को बनने में आगे 10 साल लगने हैं. ठीक है. But you sell yourself on that animation. And you start investing in that project. That's what we have to do when it comes to IT sector. We have to project ourselves big. And that can only be achieved when we are under one banner with a combined force. When we say that Pakistan has, let's say, a combined workforce of 5 lakh developers. We have a workforce of, let's say, 1 million digital marketeers. That will make an impact. ठीक है. rather than कि हम कहें कि जी साइब्रिड हैज़ या फलानी कंपनी हैज़ दिस आपकी इंडिविजुअल है, वो एक इंडिविजुअल नाम, इंडिविजुअल ब्रांड एग्जिस्ट करता है. बट व्हेन यू आर थिंकिंग बिग, यू हैव टू इंश्योर कि आप वो जो प्रोजेक्शन अपनी लेके जा रहे हो ना. आई स्टिल रिमेंबर in 2021 when we were going on GITEX, तो there was no visual content available जो हम उधर जाके विन कर सकें, लोगों को बता सकें this is Pakistan. So we did a roundup. We approached companies कि send us your content, and then using that content, a combined effort. हर कंपनी ने अपना अपना content भेजा, उस content को हमने join किया. We put the facts over there, and we got a standing ovation over there. ठीक है, because a combined effort. आपसे बात ख़त्म करने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन हमने वी हैव टू सैडली कंक्लूड. आखिर में आई वुड लाइक कि आप जो हमारे यंग एस्पायरेंट्स हैं, ठीक है, एक टिप उनके लिए या कोई एडवाइस उनके लिए, एंड देन फॉर द पॉलिसी मेकर्स एंड द टेक कंपनीज. We have to be agile because we were talking about agility. We have to be agile when it comes to anything. ठीक है, we have to move very fast. But at the same time, there are certain values which is given to us as a nation, जिसको हमें adopt करने की ज़रूरत है. One of them is flexibility, then honesty. If you are honest with your work, if you are ready to go an extra mile for anything, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे कोई बंदा काम कर रहा हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में बंदा काम कर रहा हो, चाहे वो एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा हो, तो यू विल ऑलवेज गेट रिवॉर्ड. हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू, एक छोटा सा इशू है कि वी वांट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, विच इज़ नॉट हैपनिंग एनीवेयर. ठीक है ना, कभी भी नहीं होती. सो ऑलवेज फोकस ऑन अ बिगर गोल, जो आप अपनी लाइफ का गोल सेट करते हो कि दिस इज़ वेयर आई एम टुडे, दिस इज़ वेयर आई हैव टू बी. चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो. यू कैन ओनली अचीव व्हेन यू आर ट्रू टू योर सेल्फ, ट्रू टू दोज वैल्यूज़. तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं, एक इंसान के अंदर भी वही वैल्यूज़ होती हैं कि आपने ट्रस्ट बिल्डअप करना है, आपने अपनी कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करते रहना है, एंड देन यू हैव टू बी ऑनेस्ट. तो अगर तो आप ये 3-4 चीज़ें कर लें, तो आई थिंक देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग दिस कंट्री टू
flourish, and especially the IT sector. Thank you so very much, Waqas, for your time and insight. Thank you so much for bearing me and giving me a chance to speak my heart out. It's all out prayer. Thank you. If you want to go far, you have to go together. So आज का भी message is agile and collaboration. Do share your feedback and comments. For till next episode. Allah Hafiz. Thank you.